अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की क़ुरबानियाँ, इसमें आप हज़रात का इस्तकबाल है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की क़ुरबानियाँ, इस पर बोलने की ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है कि नई नस्ल को पता चल सके, ज़रूरत इसलिए है कि फ़िरका परस्त ताकतें क्या कहती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़ुरबानियों को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। नाज़रीन किराम, हम और आप गौर करते हुए चलें। पिछले एपिसोड में सुना था मुग़लिया दौर में जो बादशाह हुए हैं उनकी लिस्ट चल रही है। 5वें बादशाह कौन बने, मुग़लिया दौर के 5वें बादशाह कौन थे। मुग़लिया दौर के 5वें बादशाह थे शाहजहाँ। शाहजहाँ का नाम क्या था? शाहजहाँ मोहम्मद ख़ान खुर्रम शाह जहाँ। 8 नवंबर 1628 से 2 अगस्त 1658 तक लगभग 30 साल तक शाहजहाँ भारत के बादशाह रहे, मुग़लिया सल्तनत के बादशाह थे। शाहजहाँ को इंडिया का इंजीनियर भी कहा जाता है, भारत का इंजीनियर भी कहा जाता है। शाहजहाँ ने इंडिया के अंदर मजबूत इंडिया की बुनियाद रखी। शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनाया, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अहम अजूबा है और दुनिया का ये 7वां अजूबा है और भारत के ख़जाने में इससे पैसा जा रहा है। तो शाहजहाँ जब ज़िंदा थे तब भी भारत को दिया करते थे। अब जब शाहजहाँ मर गए हैं तो उसकी कब्र से भी लोग पैसा हासिल कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं देखने के लिए और भारत के ख़जाने में करोड़ों रुपया जा रहा है। मुग़लिया सल्तनत के 6ठे बादशाह थे औरंगज़ेब आलमगीर मोहिउद्दीन औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का दौर 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक है। लगभग 50 साल तक औरंगज़ेब ने हुकूमत की है। मुग़लिया सल्तनत में 2 बादशाह ऐसे हैं, अलिफ से अकबर जो 50 साल तक हुकूमत किए, और दूसरे अलिफ यानी औरंगज़ेब, उन्होंने भी 50 साल तक हुकूमत की है। मुग़लिया सल्तनत में सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाले यही 2 बादशाह रहे हैं। अब उसके बाद मुग़लिया सल्तनत के 7वें बादशाह हैं आज़म शाह, जिनका नाम है अबुल फैज़ कुतुबुद्दीन मोहम्मद आज़म शाह। 14 मार्च 1707 से 8 जून 1707 तक लगभग 3 महीने तक ये बादशाह रहे। अब उसके बाद मुग़लिया सल्तनत के 8वें बादशाह हैं बहादुर शाह अव्वल, जिनका नाम है कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म बहादुर शाह अव्वल। 19 जून 1707 से 27 फरवरी 1712 तक लगभग 5 साल तक मुग़लिया सल्तनत के बादशाह रहे। 9वें बादशाह हैं जहाँदार शाह मोइज़ुद्दीन जहाँदार शाह। 1712 से 1713 तक लगभग 1 साल तक मुग़लिया सल्तनत के बादशाह रहे। 10वें बादशाह है फ़रख़्शेर अबू मुज़फ़्फ़र मोइनुद्दीन मोहम्मद शाह फ़रख़्शेर आलम अकबर सानी वालान शाह बादशाह। 1713 से 1719 तक लगभग 6 साल तक ये बादशाह रहे। 11वें बादशाह रफ़ीउद्दरजात अबू बरकात शमशुद्दीन मोहम्मद रफ़ीउद्दरजात बादशाह गाज़ी बादशाह बहरुबर रफ़ीउद्दरजात। 28 फरवरी 1719 से 6 जून 1719 तक 98 दिन के लिए ये बादशाह बने। 12वें बादशाह हैं शाहजहाँ सानी रफ़ीउद्दीन मोहम्मद रफ़ीउद्दौला शाहजहाँ। 6 जून 1719 से 19 सितंबर 1719 तक 105 दिन के लिए ये बादशाह रहे। 13वें बादशाह है मुग़लिया सल्तनत के मोहम्मद शाह रोशन अख्तर बहादुर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, इन्हीं का नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से 1748 तक लगभग 29 साल तक ये बादशाह रहे। 14वें बादशाह है अहमद शाह बहादुर अबू नासिर मुजाहिद मोहम्मद अहमद शाह। 1748 ईस्वी से 1754 तक लगभग 7 साल तक भारत के हिंदुस्तान के ये हाकिम रहे, ये बादशाह रहे। मुग़लिया सल्तनत के 15वें बादशाह आलमगीर सानी अज़ीज़ुद्दीन आलमगीर सानी। 1754 से 1759 तक लगभग 5 साल तक ये भारत के हाकिम रहे। 16वें बादशाह है शाहजहाँ सालिस मुहियुल मुल्क अल मिल्लत शाहजहाँ। 1759 से 1760 तक लगभग 1 साल तक ये भारत के हाकिम रहे। 17वें बादशाह मुग़लिया सल्तनत के शाह आलम सानी अब्दुल्ला जलालुद्दीन अबू मुज़फ़्फ़र बामुद्दीन मोहम्मद अली गौहर शाह आलम सानी।
1759 से 1806 तक लगभग 47 साल तक ये भारत के हाकिम रहे शाह आलम सानी। 18वें बादशाह अकबर शाह सानी अबू नासिर मोइनुद्दीन मोहम्मद अकबर सानी 1806 से 1837 तक लगभग 31 साल तक भारत के हाकिम रहे। अब मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह 19वें बादशाह बहादुर शाह जफ़र सानी अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र, इनका नाम है बहादुर शाह ज़फ़र और बहुत मशहूर हैं वो। 28 सितंबर 1837 से 14 सितंबर 1857 तक लगभग 20 साल तक ये भारत के हाकिम रहे। अंग्रेज़ों के ज़रिए इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। भारत के अंदर मुग़लों ने बहुत सारी चीज़ दी है, भारत को दिया है, जैसे हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा उनकी बीवी हुमायूं की बीवी हाजी बेगम ने बनवाया है। हुमायूं का मकबरा शौहर की यादगार में है और ताजमहल बीवी की यादगार में है। शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनाया है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा तो आसानी रहेगी। हुमायूं का मकबरा शौहर की याद में है और ताजमहल बीवी की याद में बनाया गया है। हुमायूं का मकबरा बीवी ने अपने शौहर के लिए बनाया। कब बनवाया था? 1556 में। हुमायूं के इंतकाल के 9 साल के बाद 1565 में उसकी बुनियाद पड़ी और 1572 में लगभग 8 साल के बाद बनकर वो तैयार हो गया। उस वक्त जो उसकी लागत आई थी 5 मिलियन रुपये खर्च हुए थे, जो आज इंडियन गवर्नमेंट की कमाई का एक बड़ा ज़रिया है। हुमायूं का मकबरा लोग देखने जाते हैं और टिकट लगता है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा भारत के ख़जाने में जा रहा है। तो हुमायूं जब ज़िंदा थे तब भी दिया, हुमायूं मर गए तो उनके मकबरे से, उनकी कब्र से भी पैसा आ रहा है। शाहजहां ने पूरे भारत देश के अंदर बिल्डिंगों की बुनियाद रखी है और शाहजहां को भारत का इंजीनियर कहा जाता है। आप गौर करते हुए चलें, आगरा में जमुना के किनारे ताजमहल और मोती मस्जिद है, दिल्ली में लाल किला है और जामा मस्जिद है, अहमदाबाद में, अजमेर में, लाहौर में, काबुल में, कश्मीर और दूसरी बहुत सारी जगहों पर शाहजहां की निशानी पाई जाती है। शाहजहां ने बिल्डिंगें खड़ा की है और उन बिल्डिंगों से भारत के ख़जाने में पैसा आ रहा है। आप गौर करते हुए चलें, लाल किला दिल्ली में, ये लाल पत्थर से बना हुआ है। किसकी यादगार है? मुसलमान की यादगार है। शाहजहां ने कब बनाया था? 1648 ईस्वी में इसकी बुनियाद पड़ी। लाल किले से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री, वज़ीर आज़म मुल्क की आज़ादी के जश्न का ऐलान करते हैं। ये शाहजहां की यादगार है। लाल किला से इंडिया को भी बड़ा फ़ायदा है और लोग देखने के लिए जाते हैं और वहाँ भी टिकट लगता है, तो ये पैसा भी भारत के ख़जाने में जा रहा है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक बड़ा अजूबा है। ताजमहल भारत की आन है, बान है, शान है। रोज़ाना 20,000 मज़दूरों ने लगभग 20 साल तक मुसलसल मेहनत से बनाया है। भारत में यूपी के अंदर जमुना किनारे खड़ा ताजमहल शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत की निशानी है। ताजमहल उस वक्त के हिसाब से कहा जाता है 3 करोड़ या 10 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ताजमहल इंडिया को लगभग करोड़ों सालाना रुपया कमा करके दे रहा है। याद रखिएगा, जितने बादशाह आए थे वो हुकूमत के लिए आए, अब सत्ता के लिए आए, और वो लोग सबके साथ घुल मिल गए, अलग थलग नहीं किया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, राजा मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक अनमोल रत्न थे। राजा मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक अनमोल रत्न थे। और आपको मालूम है, राजा मान सिंह कमांडर इन चीफ थे। किस फ़ौज के? जो फ़ौज महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी में लड़ी थी, उस फ़ौज के वो कमांडर थे। तो अगर हिंदू मुस्लिम का मसला होता तो अकबर अपनी फ़ौज के कमांडर इन चीफ राजा मान सिंह को नहीं बनाते। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में ये सब मसला था ही नहीं, सबको लेके चलना था। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि राजा मान सिंह कौन थे, उसके बारे में जानकारी हमें आपको देनी है। आपको मालूम है और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की तरफ से कमांडर इन चीफ कौन थे? राजा मान सिंह थे। ये मान सिंह कौन है? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, ये राजस्थान के रहने वाले थे, बरहमन हिंदू थे। ये भी कहा जाता है कि राजा मान सिंह ने अपनी बहन की शादी अकबर से कराई थी, जिसका नाम जोधाबाई था, लेकिन एक नाम और भी कहा गया, मरियम ज़मानी, जो अकबर के बेटे सलीम की माँ थी। नाज़रीन इकराम, एक अहम बात बताना ये भी ज़रूरी है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नफ़रत औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ है और ये अंग्रेज़ों का क्या कराया है और लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। जबकि अगर तारीख़ उठाई जाए और देखा जाए तो औरंगज़ेब ने जो इंसाफ किया है और इंसाफ आपको नहीं मिलेगा।
आइए ज़रा कुछ तारीख़ी हवालों से मैं आपके सामने बात रखूँगा। औरंगज़ेब क्या थे? 50 साल तक उन्होंने हुकूमत की है। अगर नाइंसाफ़ी करते तो हुकूमत कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जुल्म वाली हुकूमत चलती ही नहीं है। तो जब तक उनकी मौत नहीं होगी उस वक्त तक वो हाकिम रहे। डॉक्टर राम पुनियानी के हवाले से मैं आपके सामने बहुत सारी बातें रखूँगा कि औरंगज़ेब जो थे वो इंसाफ करने वाले थे। बादशाहों की जो लड़ाई हुई है वो सियासी लड़ाई थी, हुकूमत के लिए लड़ाई थी, सत्ता के लिए लड़ाई थी। तारीखदां डॉक्टर राम पुनियानी की गवाही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगज़ेब ने भारत के लोगों से मुसलमान होने को कहा। अगर ऐसी बात है तो ये सियासी चाल थी, और हर बादशाह अपने दौर में सियासी चाल एक चलता है, लेकिन कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। और जो औरंगज़ेब के बारे में कहा जाता है कि वो कट्टर था, खूनखार था, ज़बरदस्ती मंदिरों को तोड़ा, तो हिंदुस्तान में ये बात ऐसी की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। औरंगज़ेब ने 50 साल तक भारत के अंदर हुकूमत की है। फिर इसी तरह ये हुकूमत की लड़ाई थी। उसने जिससे भी इस्लाम कबूल करने के लिए कहा वो एक सियासी चाल थी, क्योंकि इस्लाम के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती है ही नहीं। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256, कि इस्लाम के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ज़बरदस्ती वाला इस्लाम के अंदर ही कबूल नहीं है, अल्लाह को कबूल नहीं है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है, अल्लाह जिसको तौफीक देता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती वाला इस्लाम अल्लाह को पसंद नहीं है। तो जिसने भी ज़ोर ज़बरदस्ती की वो इस्लाम कबूल है ही नहीं, अल्लाह को पसंद है ही नहीं। और इस कुरान के अंदर लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर इसी तरीके से हम और आप गौर करते हुए चलें कि भारत के अंदर मुसलमानों ने लगभग 700 साल तक हुकूमत की है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करते तो हमारी तादाद 80% होती और दूसरे लोगों की तादाद 20% होती, लेकिन हम सिर्फ 20% हैं और बिरादरान वतन 80% हैं। तो इससे ये पता चला ज़ोर ज़बरदस्ती वाला कोई मसला नहीं था। औरंगज़ेब की हुकूमत में आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उनकी हुकूमत में, उनके पार्लियामेंट में 34% हिंदू थे। अगर वो हिंदू विरोधी होते तो अपनी कैबिनेट में 34% हिंदुओं को क्यों रखते? अभी मैं 2021 की 2020 की बात कर रहा हूँ। भारत के पार्लियामेंट में देख लीजिए कितने मुसलमान हैं, कितने परसेंटेज हैं। लेकिन औरंगज़ेब ने अपने दौर में 50 साल की हुकूमत में 34% हिंदुओं को जगह दी है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि एक तारीखदां प्रोफेसर अथर अली ने मुग़ल दौर के बारे में जो किताब जमा की है, ये कहा जाता है उसके अंदर लिखा है कि हिंदू अधिकारियों की तादाद 34% थी। आप डॉक्टर राम पुनियानी को यूट्यूब पर सुन सकते हैं। एक तरफ जहां उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो हिंदुओं का मुखालिफ है औरंगज़ेब, लेकिन दूसरी तरफ अपने पार्लियामेंट में 34% हिंदुओं को जगह देते हैं। उनके एक सेनापति थे, कमांडर थे राजा जय सिंह। राजा जय सिंह औरंगज़ेब के दौर में एक बड़े ओहदे पर थे। महाराष्ट्र के इलाके में औरंगज़ेब की हुकूमत को फैलाने के लिए, मराठा हुकूमत से बात करने के लिए कौन आगे आगे थे? यही थे राजा जय सिंह। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि औरंगज़ेब की मौत कहाँ हुई है। औरंगज़ेब महाराष्ट्र में अहमदनगर में आखिरी सांस ली है। औरंगज़ेब का इंसाफ मशहूर है, कोई देखे तो आप YouTube पर सर्च कीजिए, फिर इसी तरह पढ़िए, आपको मिल जाएगा। बनारस के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है धरारा मस्जिद, या धाके डाकी मस्जिद, या माधोराव की धरारा मस्जिद। बनारस आप चले जाइए, वाराणसी आप चले जाइए, वो मस्जिद गवाही दे रही है कि औरंगज़ेब ने किस तरीके से इंसाफ से काम लिया है। बनारस की एक हिंदू बेटी जिसका नाम है शकुंतला और उनके अब्बा का नाम है माधोराव। माधोराव एक पंडित थे, पुजारी थे। उस ज़माने में, औरंगज़ेब के ज़माने में, बनारस में एक मुस्लिम कमांडर थे जिसकी बुरी नज़र थी माधोराव की बेटी शकुंतला पर, और कहा कि देखो अपनी बेटी को मेरे पास भेज देना। उसके बाद उस बेटी ने यह कहा, अब्बा आप परेशान मत होइए, 1 महीने का टाइम ले लीजिए। और बिलाखिर 1 महीने का टाइम लिया गया। वो लड़की जो है लड़के का भेष बदल कर, लड़के का कपड़ा पहनकर दिल्ली चली आई, और दिल्ली जब आई तो एक लेटर दिया। औरंगज़ेब जामा मस्जिद से नीचे उतर रहे थे और उस लड़की ने लेटर दिया। औरंगज़ेब से कहा ये पढ़िए। तो औरंगज़ेब ने जैसे ही लेटर देखा और आवाज़ सुनी तो वो पहचान गए कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है। तो उसके बाद ख़त पढ़ने के बाद औरंगज़ेब ने कहा कि बाप के रहते हुए किसी बेटी की इज़्ज़त लुट जाए, ये हो नहीं सकता है। मैं अपनी बेटी की इज़्ज़त नीलाम होने नहीं दूंगा। बेटी तू लौट जा, तेरी डोली उस सिपह सालार के घर ज़रूर जाएगी। उसके बाद औरंगज़ेब भेष बदलकर बनारस चले आए
और 1 महीने के बाद उसकी डोली जो थी उस मुस्लिम कमांडर के यहाँ जाने वाली थी, उस लड़की की, शकुंतला की। तो अब जैसे ही वो डोली चली है और घर जैसे ही पहुँचते हैं तो वो खुशी के मारे क्या करता है, पैसे लुटाता है, सबको दे रहा है, फ़कीरों को दे रहा है। तो औरंगज़ेब भी भेष बदल लिए और कंबल ओढ़ लिए और फ़कीरों के भेष में लग गए ताकि उसे भी कुछ इनाम मिल जाए। औरंगज़ेब की बारी जैसे ही आई इनाम लेने की तो उसने पैसा लुटा करके दिया और कहा कि पैसा ले लो, इनाम दिया। औरंगज़ेब ने कहा कि ये फ़कीर वो है जो हाथ में लेता है, गिरा हुआ पैसा नहीं लेता। अब जैसे ही उस मुस्लिम कमांडर ने औरंगज़ेब के हाथ में पैसा दिया, औरंगज़ेब ने कंबल खोल दिया और कहा, देख लो मैं कौन हूँ, मेरे रहते हुए मेरी हुकूमत में मेरी बेटी की इज्जत से कोई खेले, ये हो नहीं सकता। उसके बाद औरंगज़ेब ने 4 हाथी मंगाए और उसके बाद क्या हुआ, उस कमांडर के हाथ पांव बांधे और उस कमांडर को मार डाला, मुस्लिम कमांडर को, एक हिंदू बेटी की इज्जत को बचाने के लिए। और उसके बाद बेटी के घर गए और कहा, शकुंतला घर के कोने में ज़रा मुझे नमाज़ पढ़नी है। 1 गिलास पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बेटी की इज़्ज़त बचाने की तौफीक दी। पंडित जी ने औरंगज़ेब की इस इंसाफ को लिखा है, औरंगज़ेब की इंसाफ की याद में एक मस्जिद बनाई है। उसी मस्जिद का नाम है धरारा मस्जिद या माधोराव का धरारा या धांके डाके मस्जिद। आप बनारस चले जाइए और उस मस्जिद को देख लीजिए। ये औरंगज़ेब के इंसाफ की यादगार है। वो तो अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया है, गलत गलत तारीख़ें लिखी है और बादशाहों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें की है ताकि उनका जुल्म जो है वो छुप जाए और दूसरे की झूठी बातें वो सामने आ जाए। आइए एक और मैं औरंगज़ेब के इंसाफ के बारे में बताता हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि औरंगज़ेब ने मंदिर को तोड़ा, लेकिन एक गवाही मैं आपके सामने रखता हूँ, किसी मुस्लिम की गवाही नहीं है, गैर मुस्लिम की गवाही है, बिरादराने वतन की गवाही है। सुशील कुमार श्रीवास्तव उनकी गवाही है। मध्य प्रदेश जबलपुर के पास चित्रकूट में मस्जिद नुमा मंदिर बनी हुई है, मस्जिद नुमा मंदिर है और उस मंदिर को औरंगज़ेब ने बनवाया है। अगर वो मंदिर का दुश्मन है तो औरंगज़ेब ने मंदिर क्यों बनाया? तो ये है सुशील कुमार श्रीवास्तव। वो कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें ज़िक्र किया। किताब का नाम है द डिस्प्यूटेड मॉस्क, इट्स एन इन्वेस्टिगेटिंग इंक्वायरी। उस किताब में लिखा हुआ है, पुजारी से जब पूछा गया कि ये क्या है तो पुजारी ने कहा, औरंगज़ेब ने लगान यानी आमदनी के लिए पूरा गांव मंदिर को दे दिया है। उस मंदिर को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये मस्जिद है, वो औरंगज़ेब ने बनवा के दिया है। तो औरंगज़ेब कैसे मंदिरों के दुश्मन है? ये तो अंग्रेज़ों ने फैला दिया है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को दान भी दिया है। 3 मंदिरों का नाम मैं आपके सामने रखूंगा और आप उस मंदिर को याद रखिए जिसको औरंगज़ेब ने दान दिया है। औरंगज़ेब ने मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर महाकाल की मंदिर को दान दिया है, ये तारीख में लिखा हुआ है। औरंगज़ेब ने आसाम में गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर को दान दिया है, ये तारीख में लिखा हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वृंदावन में भगवान कृष्ण की मंदिर को औरंगज़ेब ने दान दिया है। आप ही बताइए, अगर वो मंदिरों के दुश्मन थे तो दान क्यों दिया? तो ये सब गलत चीज़ें फैलाई गई है औरंगज़ेब के बारे में। भारत के एक इतिहासकार हैं, तारीखदां हैं, डॉक्टर पांडे, उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में औरंगज़ेब ने अलग मंदिर के पुजारियों के लिए फरमान जारी किया था, उनको दान दिया जाए। तो मंदिरों के लिए वो गांव-गांव भी दान के तौर पर दे दिया करते थे। तो पता ये चला भारत के अंदर औरंगज़ेब ने इंसाफ किया है, गलत चीज़ें ये फैलाई गई है और 50 साल तक उन्होंने हुकूमत की है। अगर मंदिर ही तोड़ना था तो आराम से साफ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। राम पुनियानी कहते हैं कि औरंगज़ेब ऐसा राजा था कि सरकारी ख़जाने से कुछ भी खर्च नहीं करता था, खुद खर्च के लिए टोपियाँ सीता या कुरान लिखता था। उसके बाद अपने भाई दारा शिको से उनकी जो लड़ाई थी वो सियासी लड़ाई थी, हुकूमत के लिए लड़ाई थी। वो लड़ाई राज परिवार में चलने वाली लड़ाइयों में से एक लड़ाई है। डॉक्टर राम पुनियानी कहते हैं कि इससे पहले भी हो चुका है। अशोका ने भी सत्ता यानी हुकूमत के लिए अपने 99 भाइयों को कत्ल किया है। आपको याद होगा नेपाल में राजा ज्ञानेंद्र ने अपने भाई के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया था। तो ये हुकूमत की लड़ाई थी, सत्ता की लड़ाई थी। असल बात यह है कि आज के मुसलमानों को मुग़लों से जोड़ना, औरंगज़ेब से जोड़ना सही नहीं है। हुकूमत के लिए लड़ना
और दीन के लिए लड़ना दोनों अलग अलग चीज़ है। इसलिए डॉक्टर राम पुनियानी को आप सुनिए, बहुत सारी बातें आपको मिलेगी। अब जो बातें बाकी है हम आइंदा नशिस्त में आपसे जिक्र करेंगे। औरंगज़ेब ने मस्जिद को भी तोड़ा है, उसके लिए आप अगली नशिस्त का इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।